क्योंकि तब उसने भगवान कृष्ण के असली अविनाशी रूप के दर्शन किए, जो कि अविनाशी, जो खंडित नहीं होता, जो सारी यूनिवर्स को बनाने वाला, जो सारी यूनिवर्स को बनाने वाला भी है और उसमें उपस्थित भी है। जैसे अवतार वाणी में भी हम पढ़ते हैं कि ये 9 चीज़ां दृष्ट मानने जिसनों कहंदे माया है, 10वां ब्रह्म इना तो वखरा इना विच समाया है। कि इस प्रकार से ये इसी में समाया है। अभी भी रामनवमी आने वाली है और महाराष्ट्र में मुंबई में गए तो कुछ बरस पहले वहाँ मराठी में महापुरुष समागम पे, जैसे इस वर्ष पहला ही प्रांतीय समागम मुंबई में हुआ था 23 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक, तो वहाँ तमाम समागम 90% मराठी भाषा में ही चला। और वहाँ मराठी में वो महापुरुष बता रहे थे कि जब ये राम नवमी शब्द हम सुनते हैं तो कहने लगे कि मुझे तो यही ध्यान आ रहा है कि ये राम 9 में है। 9 मतलब वही ये 9 चीज़ां दृष्ट मानने जिसनों कहंदे माया है, यानी कि ये सारी कायनात में इसकी उपस्थिति, ये जो विराजमान है, जल थल मैयल पूर्या स्वामी सिरजनहार, जलस्थुई थलस्थुई जमी जमा के बिखे समस्त एक जोत है, जो ना कमती होती है ना बढ़ती होती है, एक समान रहती है। तो जब आत्मा ने अपने इस निज रूप को जान लिया तो साथ में ये भी बोध हो गया कि जिसकी मैं अंश हूँ इसकी तो कोई जाति ही नहीं है। क्या परमात्मा की जाति है? अगर सूर्य की जाति नहीं है तो उसकी किरणों की जाति कहाँ पर आ गई? यानी कि एक मन में भी अब उजाला आ गया। जहाँ आत्मा को रोशनी मिली, आत्म रोशन हुआ, वहाँ पर इसी जानने के बाद मन में भी वो रोशनी उत्पन्न हो गई। मन में भी जो भ्रम पैदा हुए थे जाति पाति को लेकर, ऊंच नीच को लेकर, जिसके कारण अपनी जाति पे अभिमान और दूसरे के ऊपर जुल्म, दूसरों का तिरस्कार, दूसरों को मलेच्छ, दूसरों को अछूत, ये कह कह के हम दुर्व्यवहार करते चले गए। वही बात जो अरम्य दास ने कही कि अंधकार, डार्कनेस, अज्ञानता रूपी अंधकार, अज्ञानता के कारण ही, क्योंकि परमात्मा को नहीं जाना। जिन्होंने जान लिया फिर जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को भजें सो हर का होई।